जय हिंद दोस्तों। तो जैसा हमारा पहला वीडियो रिलीज़ हुआ था इससे पहले अबाउट आईबीपीएस क्लर्क का हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे, तो वो वीडियो देख करके मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया होगा। 850 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क से रिलेटेड, जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है, कितना पॉजिटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, क्या सिलेबस रहने वाला है इस एग्ज़ाम का, और उसकी पिछले साल का जो कट ऑफ था वो कितना रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक सर्विसमैन स्पेसिफिक, और इस किस तरह से हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं उसकी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस, आईबीपीएस क्लर्क के प्रीवियस ईयर जो पिछले साल के कट ऑफ्स रहे हैं और किस तरह से प्रिपेयर करना है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले बैंकिंग सीजन चालू होने वाला है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुका है, एग्जाम्स हैं। आईबीपीएस क्लर्क का एप्लीकेशन चालू हो चुका है। बहुत जल्द ही आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हो जाएगा। तो बैंकिंग का सीज़न तो शुरू हो चुका है, एसएससी का तो सीज़न चल ही रहा है। अच्छी खासी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है हमारा अगस्त में होने वाला आईबीपीएस क्लर्क का, और मेंस अक्टूबर में होगा। तो दिसंबर तक आपका रिज़ल्ट पूरा आ जाएगा एंड नया साल आपके लिए डेफिनेटली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा हो, आपका सिलेक्शन हो। सो ये अपकमिंग जो हमारे आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनके बारे में डिटेल्स है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि 3000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज इस बार आने वाली है सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो जो भी एक सर्विसमैन जो हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें अपना बैंकिंग में करियर बनाना है, आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि वैकेंसीज का काउंट आप देख पा रहे हैं जैसे स्क्रीन पे 3000 से भी ऊपर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रीलिम्स और मेंस दो फेजेज़ में, दो स्टेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो हमारा पेपर पैटर्न प्रीलिम्स का है ये। 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। बाइलिंगुअल एग्जाम होता है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पर हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है उसके क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में मिलने वाले हैं। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के आपका जो एग्ज़ाम का क्वेश्चंस का मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भी हो सकता है। आप जो मीडियम सेलेक्ट करना चाहें उस मीडियम में सेलेक्ट करके आप अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है उसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के, यानी कि हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी एक नंबर के होंगे। तो टोटल हमारा जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 1 मार्क हर एक क्वेश्चन का होगा। तो 100 मार्क्स का पेपर है ये। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली ये है कि इस एग्ज़ाम में होता है सेक्शनल टाइमिंग। अब आप मुझसे पूछेंगे सेक्शनल टाइमिंग क्या होता है। तो जैसा बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन को आपको 60 मिनट में करना होता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इंग्लिश सेक्शन इतनी ही देर में करना है उसके बाद वो लॉक हो जाएगा, या रीजनिंग आपको इतनी देर में करना है उसके बाद आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ एग्जाम्स में नहीं होता। बट आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग ये है। और इंग्लिश सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन पे स्टार्ट होगा वो आप अपना सेक्शन चेंज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जो 20 मिनट के लिए आप अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस। 20 मिनट का टाइमर जैसे ही क्लोज होता है वो सेक्शन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो अगर आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं या आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, वो लॉक हो जाएगा और आप दोबारा उसमें जाकर के अटेम्प्ट्स नहीं कर पाएंगे। तो सेक्शनल टाइमिंग होने की वजह से मेरा कहना ये है कि आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें समय के हिसाब से, क्योंकि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन लगाने हैं। तो आप टाइम देख लीजिए कि कितना सेकेंड आपको मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, उससे भी कम टाइम आप अपने आप को अभी टारगेट दें, ताकि एग्ज़ाम में जो है आप अपने एग्ज़ाम्स को, मतलब अपने जो सेक्शन है उसको कम्प्लीटली अटेम्प्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन छूट जाए। हाँ, वो बात अलग है कि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आता है तब वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो सेक्शनल टाइमिंग का एक डिसएडवांटेज भी होता है कि आपको समय मिलता है एक पर्टिकुलर सेक्शन करने के लिए जिसमें आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अदरवाइज वो सेक्शन लॉक हो जाएगा। वैसा ही आईबीपीएस क्लर्क में है, जिसमें 20-20 मिनट हर सेक्शन को दिया गया है। टोटल वैसे 60 मिनट्स है, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, बट हर सेक्शन के 20-20 मिनट आपको दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये सेक्शनल टाइमिंग ऐड हो जाता है।
तो ये था हमारा IBPS क्लर्क के प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न। अभी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं IBPS क्लर्क के मेंस का एग्जाम पैटर्न। तो इस टेबल के जस्ट नीचे जो आपको दिख रहा है वो है हमारा मेंस का एग्जाम पैटर्न। जिस तरह से प्रीलिम्स का एग्जाम बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल मतलब 2 डिफरेंट लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वैसे ही मेंस का भी एग्जाम है। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन को छोड़ करके बाकी सारे सेक्शंस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे। टोटल 4 सेक्शन है जिसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस पहला सेक्शन है, दूसरा इंग्लिश है, फिर रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, एंड फाइनली इट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथ्स होता है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, रीजनिंग और क्वांट में से आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपका टोटल जो होता है वो होगा 150। और इंग्लिश सेक्शन में से आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 190 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इन टोटल जो हमारा है मेंस के एग्ज़ाम में। और टोटल मार्क्स जो हैं वो 200 मार्क्स है। 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका ये। तो 190 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए। और आपको इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग है। IBPS ने बोला है कि भाई सेक्शनल टाइमिंग तो हम रखेंगे ही रखेंगे। तो 35 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंग्लिश के लिए, और 45 मिनट आपको रीजनिंग और क्वांट के लिए दिए गए हैं। 10 मिनट एक्स्ट्रा रीजनिंग और क्वांट के लिए देने का रीज़न ये भी होता है क्योंकि उसमें थोड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड होता है, तो उन्होंने उस चीज़ को कंसिडर किया है कि हमारे कैंडिडेट्स को उसमें समय लग सकता है, तो 45 मिनट उसमें दिए हैं। टोटल हमें 160 मिनट में ये 190 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। बात कर लेते हैं कट ऑफ मार्क्स की। सिर्फ तो 20 से 25% का कट ऑफ ESM के लिए जाता है। मार्किंग स्कीम 1 नंबर पॉजिटिव होता है और नेगेटिव 0.25। तो बहुत ध्यान रखें इस बात का कि कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अगर श्योर नहीं है आपकी ये क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं या आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करें। गलत क्वेश्चन गलत मार्क करने से आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, जिसकी वजह से आपका स्कोर डाउन हो सकता है और हो सकता है कि आप कट ऑफ मीट ना कर पाएँ। तो उस चीज़ से बचें। गलत क्वेश्चन मतलब गलत अटेम्प्ट ना करें किसी भी क्वेश्चन को, मेरी सलाह ये रहेगी। सेक्शनल कट ऑफ होने की वजह से आपको हर एक सेक्शन को अलग से क्लियर भी करना होगा। ये हमारा पेपर पैटर्न था प्रीलिम्स और मेंस का। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है प्रीलिम्स और मेंस का। तो स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का सिलेबस है। 3 सेक्शन है जैसे मैंने आपको पैटर्न में पहले बताया था, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये हमारा सिलेबस है फॉर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। ये सारे टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश के कुछ मेजर टॉपिक्स, क्लोज टेस्ट होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है। इनमें से जनरली हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। वैसे ही न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन है, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम इन वर्क और प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। रीजनिंग एबिलिटी पे आ जाए तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होती हैं उन पे क्वेश्चन, ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, लॉक्स, इन पे क्वेश्चंस, और कोडिंग एंड डिकोडिंग, उन पे क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। तो ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है। आने वाली वीडियो में एक वीडियो हम रिलीज़ करेंगे जिसमें हम सिर्फ वेटेज की बात करेंगे कि प्रीलिम्स का वेटेज क्या, पिछले कुछ सालों में किस टाइप के क्वेश्चन और कितने कितने क्वेश्चन किन टॉपिक से पूछे गए थे, जो हो सकता है कि आगे भी हमारे आने वाले एग्ज़ाम में वो यूज़ हो सके। तो वो भी वीडियो हम एक निकालेंगे, बट अभी के लिए हम ये सिर्फ एग्ज़ाम के इन्फॉर्मेशन के बारे में फोकस करते हैं, जो कि हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है और हमारा सिलेबस क्या है। तो ये हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स का सिलेबस था। अब आ जाते हैं, हम देख लेते हैं IBPS क्लर्क के मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 5 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग एबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, अरेंजमेंट पैटर्न्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑर्डर, रैंकिंग। टॉपिक्स तो हमारे जो प्रीलिम्स के होते हैं मोस्टली वही रहते हैं, कुछ 1-2 टॉपिक्स और ऐड हो जाते हैं मेंस के एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के लेवल का जो एग्ज़ाम का जो लेवल होता है, कंपटीशन लेवल, मतलब क्वेश्चन का लेवल, वो थोड़ा सा ज़रूर बढ़ जाता है। तो मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करना है आप लोगों को। ये एग्ज़ाम क्लियर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सही तैयारी और लगन के साथ अगर आप इस एग्ज़ाम को अपियर करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो एग्ज़ाम क्लियर ना हो। हाँ, बस मेहनत ज़रूर आपको करनी पड़ेगी। तो ये हमारा मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि सारे सेक्शंस क्या हैं। आगे चलते हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो होती है कट ऑफ।
उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और ये कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन स्पेसिफिक कट ऑफ ही है। तो हर एक रीजन मतलब हर एक स्टेट से जो भी कट ऑफ गया है एक्स सर्विसमैन का, वो सारे के सारे स्टेट्स का हमने कट ऑफ मेंशन किया है एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन दोनों के लिए जो था। 100 मार्क्स, ऑफकोर्स 100 मार्क्स का पेपर होता है तो उसकी कट ऑफ हमने वैसे दी है। तो जैसे गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका आपको जो दिख रहा है वो मोस्टली हम लोग का 20 से 25% के बीच में हमारा कट ऑफ गया है। 17 का एक्स सर्विसमैन का गया, डिसेबल का 22.75 है। तो तकरीबन एवरेज आउट करके 20 से 25% का कट ऑफ हमारा जाता है। कुछ रीजन्स में हाई भी गई है, 30 भी गया है हरियाणा में जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और उत्तराखंड में 28.88 के अराउंड भी गया है। यहाँ आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, मतलब मोस्टली जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स की रिस्पेक्टिव कट ऑफ जो गई थी हमारे पिछले साल मेंस की, वो हमने यहाँ पे मेंशन करी है। आप स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके इस साल का कट ऑफ जो होने वाला है इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होने वाला है, कम तो ज़रूर बिल्कुल नहीं जाएगा। मान के चले इतना कट ऑफ या इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको मिलने वाला है इस साल भी, तो तैयारी आपको जम के करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तैयारी हल्की पड़ी तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सलाह ये है, तैयारी करते रहे। फॉर्म फिल कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। फॉर्म फिल करने के बाद वेट मत कीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। लाइफ में आपको हमेशा एक अच्छा ही करियर देने वाली है ये पढ़ाई। तो और बैंकिंग से बेहतर क्या हो सकता है, बहुत स्टेबल जॉब है, बहुत ही कंफर्टेबल जॉब है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई आपको अच्छे से करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हमने पैटर्न भी देख लिया, हमने सिलेबस भी देख लिया, तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि आपको अपना मन बनाना पड़ेगा। मन बनाइए कि मुझे ये बैंकिंग का एग्ज़ाम, क्लर्क का, IBPS क्लर्क मुझे अभी इस साल क्लियर करना ही करना है। जिस दिन ये डिटर्मिनेशन आ गया आपके अंदर कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, समझिए पहली जो जंग होती है आपकी वो तो पूरी हो गई। क्योंकि पहले तो ठानना ज़रूरी है ना कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, पढ़ाई तो उसके बाद शुरू होगी। जब तक आप सोचेंगे नहीं आपको कुछ ऐसा करना है, तब तक आप करना शुरू कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये ठानिए कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है इस साल। उसके बाद आगे की जो तैयारी है उसके लिए हम आपके साथ हैं। CGR आपके लिए लेकर के आ रहा है एक बहुत ही एक्सक्लूसिव एक्स सर्विसमैन टेस्टिंग पोर्टल, जिसमें आपको एक्स सर्विसमैन के साथ ही कम्पीट करने के लिए टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आप जब टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, मतलब जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं हमारे CGR के गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन पोर्टल पे आकर के, तो आपके साथ जो नेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं ना, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक्स सर्विसमैन है। तो आपकी रैंकिंग जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन स्पेसिफिक रैंकिंग ही होने वाली है। ये बहुत अच्छा फीचर है जो CGR की तरफ से आपको मिल रहा है। बात कर लेते हैं कि इस टेस्ट सीरीज़ में आपको मिलेगा क्या। आप मुझसे पूछेंगे कि चलिए मैं ले लेता हूँ, पर मुझे इसमें मिलने क्या वाला है। 40,000 SSC, रेलवेज और बैंकिंग के मोस्ट जितने एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, या स्टेट स्पेसिफिक जो पुलिस एग्ज़ाम्स होते हैं, सब आपको इस पोर्टल पे मिलेंगे। 40,000 से भी तो ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं आपके लिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। ऐसा कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कि एग्ज़ाम में अटेम्प्ट ना हो पाए। आपको रैंकिंग जो मैंने जैसे आपको पहले बताया, एक्स सर्विसमैन स्पेसिफिक रैंकिंग मिलने वाली है। हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन आपके पास होगा कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, तो ये अटेम्प्ट किया गलत था, तो उसका सोल्यूशन कि क्यों गलत था और किस तरह से वो होना चाहिए था, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। 100 से भी ज़्यादा तो चैप्टर और सेक्शनल टेस्ट हैं, तो आपको हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में भी टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने सेक्शंस जो आते हैं एग्ज़ाम के उसको भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकें। एंड बेस्ट फीचर, हर दिन आपको एक फ्री क्विज मिलेगा। 20 क्वेश्चंस आपसे हर रोज़ फ्री में मिलेंगे, जिसे आप आकर के अटेम्प्ट कीजिए। देखिए कौन सा टॉपिक में आपकी तैयारी आपको बेहतर करने की ज़रूरत है, आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड ये जो क्विज़ है जो रोज़ अपलोड होता है, ऑलमोस्ट रोज़ होता है, मेजर एग्ज़ाम्स के लिए तो रोज़ होता है। जो आपके स्टेट एग्ज़ाम्स हैं उनमें हर दूसरे तीसरे दिन एक फ्री क्विज़ मिल जाता है। तो आइए इस क्विज़ को अटेम्प्ट कीजिए, देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और हमारा ये जो टेस्ट सीरीज़ है उसको परचेज़ करें। ये सारे फीचर्स जो हैं आपको मिलेंगे सिर्फ 699 में। उम्मीद करती हूँ कि आपको IBPS क्लर्क से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी, सिलेबस को लेकर के या पैटर्न को लेकर के, वो सारी आपकी क्लियर हुई होगी। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुई है, आपको लगता है आपको कोई डाउट है, तो डेफिनेटली स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा कॉन्टैक्ट इन्फो है, आप हमें कॉल कीजिए।
कोई भी डाउट है हमसे कनेक्ट कीजिए, हमारे सपोर्ट पे मेल रेज़ कीजिए। हम आपके साथ डेफिनेटली कनेक्ट करके आपके उस क्वेरी को, उस डाउट को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हम आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। जय हिंद।